सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि नाउन से हमारा काम चल रहा था तो हमें प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको भी मैं बताऊंगा आपको। हम पर्सन के बारे में जानेंगे। ये तीन का मतलब ये लिखा है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं आगे देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन देखेंगे हम, जो कि 8 प्रकार के होते हैं। और लास्ट में देखेंगे हम क्या, पर्सनल प्रोनाउन केस। पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर केस भी चलते हैं, कौन कौन से केस चल रहे हैं उनके ऊपर हम समझने वाले हैं उसको। तो ये हमारा ओवरव्यू रहने वाला है, इंडेक्स रहने वाला है। इन टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बचपन में भी कि नाउन की जगह पर जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशंस। हिंदी में भी समझ लेते हैं इस परिभाषा को। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है ताकि बार बार नाउन का प्रयोग न हो। चलिए जी इसको समझते हैं अच्छी तरीके से कि ये डेफिनेशन में रिपीटेशंस का क्या मतलब है और नाउन की जगह पर जो रिप्लेस हो जाते हैं उनका क्या मतलब है। देखिए दो एग्जाम्पल लिए मैंने, ये पहला एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। मान लो आपको कोई सेंटेंस बोलना है राम के बारे में। ये सेंटेंस नहीं, मैं कहूँगा कि आपको एक पैराग्राफ बोलना है राम के बारे में। तो आप कैसे बोलोगे इसको? राम इज ए गुड बॉय, राम स्टडीज वेल। राम एक अच्छा लड़का है, राम अच्छी पढ़ाई करता है। मान लो आपको राम के बारे में 10 लाइन और बोलनी है, तो हम क्या करेंगे, बार बार राम का नाम थोड़ी लिखेंगे वहाँ पर। हम नहीं लिख सकते बार बार राम का नाम। और अगर आप लिखोगे तो थोड़ा ओड लगेगा वो। देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, एक बार राम यहाँ पर आ गया और एक बार राम यहाँ पर आ गया, यानी कि एक सेंटेंस में राम यहाँ पर आया और अगले सेंटेंस में राम फिर यहाँ पर आ गया। ऐसे आप तीसरा सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भी राम यूज करोगे, चौथा सेंटेंस बनाओगे तो उसमें भी राम यूज करोगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है नाउन की रिपीटेशंस में वो ये है कि हो सकता है नाउन तो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, थिंग्स को भी कर सकता है, प्लेस को भी कर सकता है और थॉट्स फीलिंग्स को भी कर सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होगा कि हो सकता है ये राम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एक अलग लड़का हो और यहाँ पर जो हम राम बात कर रहे हैं हो सकता है वो दूसरा लड़का हो। और सेंटेंस और पैराग्राफ का एक मतलब ये भी होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला सेंटेंस भी उसी व्यक्ति के बारे में होगा, जब तक कि हम अलग व्यक्ति को इंट्रोड्यूस ना कर दें। जबकि देखिए यहाँ पर हम कहना क्या चाह रहे हैं कि राम ही के बारे में बता रहे हैं, 2 सेंटेंस, राम इज ए गुड बॉय, राम स्टडीज वेल। मतलब हम दोनों सेंटेंस राम के बारे में बोल रहे हैं और राम यहाँ पर एक ही लड़का है। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि राम यहाँ पर भी यूज किया, राम यहाँ पर भी यूज किया है। तो इससे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि हो सकता है ये वाला राम अलग लड़का हो, ये वाला राम अलग लड़का हो। तो नाम जो रिपीट हो रहा है बार बार में उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उससे मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता, सेंटेंस जो है स्मूथली फ्लो नहीं कर पाता। चलिए जी दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें लिखा है मैंने, राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज वेल। जब सेंटेंस में पहली बार नाउन को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम उसका नाम लिखते हैं जो भी है। जैसे कि यहाँ पर राम हमने एक उदाहरण के तौर पर राम लिया है, तो हमने पहला सेंटेंस बना दिया राम के बारे में कि राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखो, अब हमने क्या किया है कि ये ही यूज कर लिया यहाँ पर, यानी कि देखो ऊपर वाले सेंटेंस में राम और राम था तो हमने राम की जगह पर यहाँ पर ही यूज कर लिया। तो जो ऐसे शब्द, ये देखो ही क्या हो गया, वो शब्द हो गया जिसने नाम यानी कि राम को रिप्लेस कर दिया, नाउन को रिप्लेस कर दिया। तो ही को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्रोनाउन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि ऐसे शब्द ये ही जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब राम एक लड़का है और सिंगुलर है। जब कोई लड़का हो और सिंगुलर हो तो हम उसकी जगह पर ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर लड़की होती, सिंगुलर होती, तो हम वहाँ पर सी यूज करते।
अगर एक से ज़्यादा लड़के या लड़कियां होती तो हम वहाँ पर दे यूज कर लेते। अब ऐसा कैसे होता है, ये मैं आपको एक टेबल बनाई है मैंने आगे इसी सीरीज में, इसी वीडियो में, तो मैं वहाँ पर आपको क्लियर करूँगा। फिलहाल इतना देख लीजिए। राम इज अ गुड बॉय, ही स्टडीज वेल। हमने राम एक बार यूज किया है, अब जितने भी सेंटेंस बोलोगे अब राम के बारे में वहाँ पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे बार बार। तो इससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इससे इसका मतलब ये रहेगा कि अब जो भी सेंटेंस आने वाला है आगे वो इसी के बारे में होगा। इसी के बारे का मतलब यहाँ पर वो एक ही लड़का है राम, उसी के बारे में पूरा पैराग्राफ लिखा जा रहा है, पूरे वाक्य लिखे जा रहे हैं। जबकि ऊपर वाले में हो क्या रहा है, हो सकता है ये राम अलग लड़का हो सकता है ये राम अलग लड़का हो। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है कि नाउन जब बार बार रिपीट होता है सेंटेंस में तो मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता। तो इसी का सॉल्यूशन निकाला गया, इस समस्या का सॉल्यूशन निकाला गया है क्या, प्रोनाउन। तो आते हैं हमारी अगले क्वेश्चन पर, वो है वाई यूज प्रोनाउंस। हम प्रोनाउन को क्यों यूज करते हैं। पहला तो यह है कि टू अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ नाउन। हम कोशिश करते हैं कि बार बार नाउन जो है, सेम नाउन जो है सेंटेंस में रिपीट ना हो। दूसरा, टू मेक सेंटेंसेस स्मूथ एंड क्लियर। अगर हम नाउन का बार बार रिपीट ना करें, या हम कह सकते हैं कि नाउन की जगह पर अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो सेंटेंस स्मूथ और क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ये दो रीजन है। कौन कौन से, टू अवॉइड रिपीटेशंस ऑफ नाउन, नाउन का बार बार रिपीटेशंस ना हो, और टू मेक सेंटेंस स्मूथ एंड क्लियर, सेंटेंस आसानी से समझ में आ जाए। इसी के लिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और समझते हैं प्रोनाउन को डीप में। देखिए आगे जाकर हमें एक टाइप पढ़ने को मिलता है प्रोनाउन में, वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। अभी बताऊंगा मैं आपको आगे इसी वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन इससे पहले हम समझते हैं पर्सन के बारे में कि इंग्लिश में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि तीन लड़के हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। पहला लड़का, ये दूसरा और तीसरा। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं, तीन लड़के बात कर रहे हैं। ये लड़का बात बोल रहा है इससे, पहले वाला लड़का बात बोल रहा है दूसरे वाले से, और बात चल रही है किसी तीसरे लड़के के बारे में। तो पहला वाला लड़का जब बात बोलेगा तो उसको हम बोलेंगे स्पीकर। दूसरा वाला लड़का जब बात सुन रहा होता है तो उसको बोलेंगे हम क्या, लिसनर। और पहला वाला लड़का दूसरे वाले लड़के से किसके बारे में बात कर रहा है, तीसरे वाले लड़के के बारे में बात कर रहा है। तो ये तीसरा वाला वहां पर उपस्थित हो, प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन बात चल रही है तीसरे वाले व्यक्ति के बारे में, तीसरे वाले लड़के के बारे में। तो इस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखो। जो बात बोलता है उसको स्पीकर बोलते हैं, जो बात सुनता है उसको लिसनर बोलते हैं, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको क्या बोलेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। तो देखो पर्सन का मतलब होता है तीन लोगों से। हो सकता है वो स्पीकर हो, अभी मैंने बताया था जैसे कि उदाहरण में स्पीकर का मतलब जो बात बोलता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि जो बोल रहा है उसी को स्पीकर बोलेंगे हम। लिसनर कौन होता है, जो बात को सुनता है या जिससे बात की जा रही है वो लिसनर होगा। जैसे हमारे उदाहरण में दूसरे नंबर का जो लड़का है वो क्या है, बात को सुन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिसनर। और तीसरे लड़के के बारे में चल रही है बात, तो इसको हम बोलेंगे जिसके बारे में बात हो रही है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसी में। स्पीकर का मतलब होता है जो बोल रहा है, और इंग्लिश के अंदर जो बोलता है उसी को बोला जाता है क्या, फर्स्ट पर्सन। जैसे कि हमारे उदाहरण के केस में, हमारे केस में कि पहले नंबर वाला लड़का बोल रहा था तो इसलिए उसको स्पीकर बोलेंगे। दूसरे नंबर वाला लड़का बात सुन रहा था इसलिए उसको सेकंड पर्सन बोलेंगे। और तीसरे लड़के के बारे में बातचीत चल रही थी इसलिए उसको थर्ड पर्सन बोलेंगे।
क्लियर हुआ? तो जो बोल रहा होता है कॉन्वर्सेशन में, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, स्पीकर हो गया। आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए, लिसनर हो गए। अब मान लेते हैं सपोज हम किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, वो हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पर्सन। अब देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है, कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको सेकंड पर्सन बोला जाता है, और कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। एक एक करके देखते हैं इनको। देखिए, पूरी इंग्लिश में केवल दो ही वर्ड हैं, आई और वी, जिनको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे, जिनको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। पूरी इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है, यू, जिसको सेकंड पर्सन बोला जाता है। इसी तरीके से पूरी इंग्लिश में केवल चार ही वर्ड ऐसे हैं जिनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। उदाहरण भी देख लेते हैं इनके। जैसे कि अगर मैं कोई वाक्य बोलूंगा तो मैं आई का प्रयोग करूंगा, जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट। क्यों? क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ इस। अगर मैं एक से ज़्यादा कोई मेरे फ्रेंड्स हैं तो अगर हम बोलेंगे एक साथ तो बोलेंगे वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो आई और वी क्या हुआ यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये बात को बोल रहा है। इसी तरीके से अगर आप सामने वाले को बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो आप, कि यू आर प्लेइंग क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो सामने वाला आपकी बात को सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो लिसनर है, और लिसनर को हम बोलेंगे यहाँ पर सेकंड पर्सन। आते हैं थर्ड पर्सन पर। देखिए, अगर पहला लड़का, हमारे एग्जाम्पल के, हमारी सिचुएशन में देखते हैं एग्जाम्पल में, पहला लड़का दूसरे लड़के से बोल रहा है किसी तीसरे लड़के के बारे में। क्या बोल रहा है कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हो सकता है वो क्रिकेट खेल रहा है। लड़की है तो सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, हो सकता है वो लड़की क्रिकेट खेल रही है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। या फिर दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एक से ज़्यादा है तो वो बोल रहा है क्या, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस डायग्राम को, इस चित्र को अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है आपके, या ज़्यादातर जो डाउट है आपके पर्सन से रिलेटेड, वो इसी डायग्राम में आपके क्लियर होने वाले हैं। देखिए, दोबारा बताता हूँ मैं आपको, इसको समराइज करता हूँ इसको। इंग्लिश में केवल तीन पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलेंगे, जो बात बोलता है। कोई भी कॉन्वर्सेशन के अंदर, बातचीत के अंदर जो बोल रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। कोई भी कॉन्वर्सेशन के अंदर, बातचीत के अंदर जो बात सुन रहा होता है उसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और कोई भी कॉन्वर्सेशन में जिसके बारे में बात की जा रही होती है उसको थर्ड पर्सन बोलते हैं। पूरी इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में केवल दो ही शब्द हैं, आई और वी, जिनको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। पूरी इंग्लिश में केवल एक ही वर्ड है, यू, जिसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। और पूरी इंग्लिश में चार वर्ड हैं, ही, सी, इट, दे, जिनको थर्ड पर्सन बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इंग्लिश में लगभग 8 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से हैं नाम, और उनका क्या मतलब है, और उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ये एक ओवरव्यू रहने वाला है, मैं इसमें डीप में नहीं बताऊंगा, आपको केवल ये बता दूंगा, आपको केवल ये बताऊंगा कि कौन से पर्सन का क्या मतलब है और उसके क्या एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल है गाइस, तो इनको अच्छी तरीके से समझिए। पहले तो देखिए, ये जितने भी वर्ड हैं ये नाउन की जगह पर रिप्लेस होने वाले हैं। इनको अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये जितने भी है, ये 8 टाइप के प्रोनाउन की कैटेगरीज हैं। और जितने भी वर्ड है ये इंडिविजुअल, चाहे माई सेल्फ हो, माइन हो, यू हो, दिस हो, हुम हो, एनीवन हो, ईच अदर हो, ऐसे ही ये इतने प्रोनाउन हैं जिनको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको एक एक करके। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है क्या, जो किसी व्यक्ति या वस्तु का स्थान ले। बस इतना याद रखना है आपको कि जो व्यक्ति की जगह पर यूज किए जा सकते हैं या वस्तु की जगह पर यूज किए जा सकते हैं, उन्हीं को पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे।
देखिए इट को छोड़कर बाकी सब व्यक्ति लिविंग थिंग्स के लिए यूज हो जाएंगे और इट यूज होगा किसके लिए, वस्तु के लिए, इसलिए यहाँ पर वस्तु भी कवर हो गया हमारा और व्यक्ति भी कवर हो गया इसी में। दूसरा पढ़ते हैं पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव क्या होता है, जो अधिकार दिखाए, जो अधिकार दिखाए, ओनरशिप को दिखाए, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। अब ये क्या होते हैं, आगे वाले टेबल में इसको भी क्लियर करूंगा मैं वहां पर। फिलहाल इतना देख लीजिए कि पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो अधिकार दिखाते हैं। एग्जाम्पल इसके ये हैं, ये क्लियर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है जब कर्ता और कर्म एक ही हो। अब ये भी समझ में नहीं आया होगा आपको। हम ज़्यादातर जो वाक्य यूज करते हैं कभी कभी हिंदी में, उसमें हम जोर देने के लिए यूज करते हैं एक शब्द, उससे क्लियर हो जाएगा आपको, स्वयं। जैसे आप बोलते हो कि मैं स्वयं वहाँ पर उपस्थित था, मैंने अपनी स्वयं अपनी आंखों से देखा, बोलते हो आप इस प्रकार के वाक्य। तो इसी प्रकार के वाक्य जब आप बोलते हो जिसमें हम स्वयं जोर देकर बताते हैं कि जैसे मैं खुद वहाँ पर उपस्थित था, तो इसमें आप खुद जोर दे रहे हो। तो जोर देने वाले जो वाक्य होते हैं वो सेल्फ से बनते हैं। जैसे कि आई का बनेगा माई सेल्फ, यू का बनेगा योर सेल्फ, ही का बनेगा हिम सेल्फ, हर का सी का बनेगा हर सेल्फ और इट का बनेगा इट सेल्फ। ऐसा समझ सकते हो आप कि जितने भी सेल्फ आते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करके इशारा करना है, उसको बताना है, या उसका एक तरीके से कह सकते हैं हम उसका डेमो देना हो आपको, तो हम 4 प्रकार के शब्द यूज करते हैं, दिस, देट, दीज, दोज। और दिस, देट, दीज, दोज इन्हीं को ही बोला जाता है क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे समझ लो कि डेमो देने के लिए जो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन, उन्हीं को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ क्वेश्चन पूछने होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड है हु, हुम, हुज, विच, वोट। ये क्वेश्चन वर्ड है। अगर इनसे आपने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का जवाब अगर आपको एक प्रोनाउन मिलता है तो उनको बोला जाता है क्या, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आगे देखते हैं। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो संज्ञा से उपवाक्य क्लोज जोड़ देते हैं, नाउन को क्लोज से जोड़ने का काम आता है। अब ये क्लोज वाले जो सेंटेंस, क्लोज वाला जो टॉपिक होगा और सेंटेंस वाला जो टॉपिक होगा मैं वहां पर क्लियर करूंगा। फिलहाल इतना देख लीजिए, एक नाउन को एक क्लोज से जोड़ने के लिए भी प्रोनाउन का यूज करते हैं हम। कौन कौन से प्रोनाउन है, जैसे कि हु, विच, देट और हुम। ये प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बाद में हम क्लोज का भी यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इन प्रोनाउन को बोला जाता है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेशन दिखाते हैं नाउन के साथ। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की पहचान नहीं बताते हैं। मतलब वस्तु भी होती है वहां पर, व्यक्ति भी होता है, लेकिन हमें श्योरिटी नहीं होती, पहचान नहीं बता पाता वो। जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, ईच। तो इन प्रोनाउन को बोला जाता है क्या, इंडेफिनिट, मतलब पक्का नहीं है, वहां पर निश्चित नहीं है, अनिश्चित प्रोनाउन। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं लास्ट वाले टाइप में, उसमें आते हैं टाइप में। तो हम देखते हैं कि सोच म्यूचुअल एक्शन, जो म्यूचुअल एक्शन को दिखाते हैं, जैसे दो लोगों के बीच आपसी संबंध या फिर क्रिया को दिखाने वाले प्रोनाउन को बोला जाता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि ईच अदर हो गया, वन अनदर हो गया, इनको बोला जाता है क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दोबारा बता देता हूं मैं आपको। पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है जो किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान ले, जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गए, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। इसी तरीके से कुछ प्रोनाउन होते हैं जो अधिकार दिखाते हैं, जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स। कुछ प्रोनाउन स्वयं जोर देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। कुछ प्रोनाउन डेमो देने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि दिस, देट, दीज, दोज। कुछ प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं ताकि हमें प्रोनाउन का पता चल सके, जैसे कि हु, हुम, हुज, विच, वोट। कुछ प्रोनाउन नाउन को क्लोज से जोड़ने का काम करवाते हैं, जैसे कि हु, विच, देट, हुम। कुछ प्रोनाउन अनिश्चित होते हैं, जैसे कि समवन, एनीवन, एवरीवन, नन, ईच। और कुछ प्रोनाउन आपसे रिलेशन दिखाते हैं, जैसे कि ईच अदर, वन अनदर।
तो इस टॉपिक में इतना ही था कि पर्सनल प्रोनाउन, ये टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है क्या पजेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव, पांचवा इंटेरोगेटिव, छठवां रिलेटिव, सातवां इंडेफिनिट और आठवां रेसिप्रोकल। अब देखने वाले हैं हम प्रोनाउन केस। देखिए इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है क्या पर्सन, इसमें पर्सन के बारे में जानकारी है और इस वाले कॉलम में जानकारी है कि इसके बारे में CASE, लिख भी नहीं पा रहा हूं मैं। चलो इसमें केस है, ऐसे बता देता हूं मैं आपको। इसमें पूरा चलेगा केस, इसमें चलेंगे पर्सन। देखिए पहली बात ये समझ लीजिए कि इस पूरे टेबल के अंदर हम देखने वाले हैं केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन को। जैसे कि प्रोनाउन के हमने पर्सन के हमने 3 टाइप देखे थे। फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन जो लिसनर होता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही होती है। मैंने पिछली वाली स्लाइड में दिखाया था आपको कि फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन बोलते हैं जो बात सुन रहा होता है, थर्ड पर्सन बोलते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है। तो पर्सनल प्रोनाउन के ही बहुत ज़्यादा रूप होते हैं। ये अलग अलग सिचुएशन में अपनी फितरत बदल लेता है, अपने स्वरूप को बदल लेता है। तो इसी स्वरूप को, इसी फितरत को हम समझने के लिए देखते हैं इस टेबल को। तो इधर रहने वाला है पर्सन, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और केस में आपको बता देता हूँ। देखो इस पर 5 केस चल रहे हैं। कौन कौन से केस चल रहे हैं इसके ऊपर? एक चल रहा है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव। अब पजेसिव में भी 2 टाइप हैं इसके, एक है पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन, और लास्ट वन है रिफ्लेक्सिव केस। तो हम 5 केस पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन एंड लास्ट वन इज रिफ्लेक्सिव केस। देखिए हमने देखा था फर्स्ट पर्सन में केवल 2 ही वर्ड आते हैं पूरी इंग्लिश में, आई और वी। क्लियर है? सेकंड पर्सन में केवल एक ही वर्ड आता है, यू, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। और थर्ड पर्सन में आते हैं 4 वर्ड, ही, सी, इट, दे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इस टेबल को याद कैसे करना है मैं इसको बता देता हूं, कैसे कैसे इसका रूप बदलेगा। जैसे आई अगर सब्जेक्टिव केस में यूज करना है आपको तो आई रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव केस में अगर आपको यूज करना है आई को तो आई बन जाता है क्या, मी। पजेसिव एडजेक्टिव के केस में बन जाएगा क्या, माई। पजेसिव प्रोनाउन के केस में बनेगा क्या, माइन। और रिफ्लेक्सिव केस में बनेगा क्या, माई सेल्फ। देखिए इसको जब भी याद करना हो टेबल को, आप रो वाइज याद करो इसको। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे याद करो, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इसी तरीके से वी का क्या बनने वाला है, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स। यू का देखेंगे, यू ही रहने वाला है, योर, योर्स, योर सेल्फ। अब देखो ये एक वचन अगर है तो हमें योर सेल्फ बनाना पड़ेगा, और अगर बहुवचन है तो हमें योर सेल्फ्स बनाना पड़ेगा। थर्ड पर्सन पे आते हैं, ही का बनेगा हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का बनेगा हर, हर्स, हर सेल्फ। इसी तरीके से इट का देखते हैं, इट, इट्स। इसका नहीं बनता, जनरली यूज नहीं होता, इसलिए हमने एम्प्टी छोड़ दिया इसको, और बनेगा इट सेल्फ। दे का देख लेते हैं, देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स। अब देखिए इसमें एक आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा, यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा आपने कि देखिए इसमें आ रहा है क्या, माई सेल्फ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव केस किससे बनता है। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव को ध्यान से देखिए, माई में क्या जुड़ा, सेल्फ, तो बन जाएगा माई सेल्फ। अवर में सेल्फ जोड़ेंगे तो बन जाएगा अवर सेल्फ, क्योंकि ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर अवर सेल्फ आप कर सकते हो उसको। योर का बनेगा योर सेल्फ। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का अगर आपको रिफ्लेक्सिव केस बनाना है तो पजेसिव एडजेक्टिव
का जो केस होगा उसी में क्या जोड़ना है आपको, सेल्फ जोड़ना है। जैसे कि माई का बना माई सेल्फ, अवर का बना आवर सेल्फ, योर का बना योर सेल्फ। लेकिन आप थर्ड पर्सन में हिज के साथ देखो, हिज सेल्फ नहीं बना यहाँ पर, तो ये आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी पड़ेगी। वो क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव केस बनता है पजेसिव एडजेक्टिव से, जबकि थर्ड पर्सन में पजेसिव केस रिफ्लेक्सिव केस बनेगा ऑब्जेक्टिव केस से। देखिए हिम के साथ जोड़ो सेल्फ तो हिम सेल्फ, हर के साथ जोड़ेंगे तो हर सेल्फ, इट के साथ जोड़ेंगे तो इट सेल्फ, देम के साथ जोड़ेंगे तो देम सेल्फ। क्लियर हुआ? दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको रिफ्लेक्सिव केस बनाना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का, तो पजेसिव एडजेक्टिव वाले में जोड़ो। ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव वाले में क्या जोड़ना है आपको, सेल्फ। ठीक है, दोबारा बताता हूँ, ये देखो माई में जुड़ेगा तो माई सेल्फ, आवर में जुड़ेगा तो आवर सेल्फ, योर में जुड़ेगा तो योर सेल्फ। लेकिन अगर थर्ड पर्सन का आपको रिफ्लेक्सिव केस बनाना है तो हमें जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्टिव केस की। जैसे कि हिम का बनेगा हिम सेल्फ, हर का बनेगा हर सेल्फ, इट का बनेगा इट सेल्फ और देम का बनेगा देम सेल्फ। तो गाइस ये था हमारा प्रोनाउन का सेशन। हमने देखा प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों पड़ी, पर्सन के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में जाना, और हमने प्रोनाउन के केसेस के बारे में जाना। ये अभी भी पूरा इंट्रोडक्शन ही मान के चलोगे आप, इसको एक ओवरव्यू मान के चलोगे, क्योंकि हमने अभी इसमें डीप डाउन नहीं किया, हमने इसमें गहराई में हमने टॉपिक नहीं देखे, हमने केवल एक ओवरव्यू देखा है। अब मैं आगे एक एक वीडियो बनाऊंगा प्रोनाउन के ऊपर, उसमें इन सभी चीज़ों को क्लियर करूंगा, उससे रिलेटेड प्रोनाउन से रिलेटेड कौन कौन सी एरर्स आती है एग्जाम में वो भी मैं बताऊंगा आपको। चलिए तो अब सेशन को ख़त्म करते हैं। इसी तरह सीखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में।